हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर में हम टाइप 4 प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। सो टाइप 4 प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन नंबर्स। अब इसमें हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है। A to Z जितने भी हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हम उनको कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स दे देंगे। जैसे A को 1, B को 2, C को 3, D को 4 एंड दिस गोज ऑन टिल Z को 26. Okay. Now this table is very important because you need to refer this table in order to solve the further questions of type 4. So अब देखिए यहाँ पे, if in a coded language A is coded as 1, B as 2 and so on. तो अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड है जो हमने अजम्पशन लिया था। मैंने एक टेबल ऐसा बनाया है जिसमें ए को मैंने 1 नंबर दिया हुआ है, बी को 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने पहले ही टेबल बना के रखा है और हमारा क्वेश्चन जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि सपोज अगर ए को 1 के साथ कोड कर रहे हैं, बी को 2 कोड कर रहे हैं एंड सो ऑन, तो इस केस में मैगी का कोड क्या होगा। तो मैगी का दैट इज MAGGI का कोड पता करने के लिए आपको उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ढूंढना पड़ेगा फ्रॉम दी टेबल। इसके लिए आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो M के कॉरेस्पॉन्डिंग में देखिए कौन सा लेटर है। हम देख सकते हैं कि हमारे सेकेंड टेबल में थर्ड रो में M के लिए वी हैव 13, करेक्ट। सिमिलरली A के लिए हमारा फर्स्ट टेबल का फर्स्ट रो 1, तो 13 मिल गया, 1 मिल गया। देन नेक्स्ट वी हैव G के लिए वी हैव 7 इन द 7th रो, G के लिए 7 एंड I के लिए दैट इज 9th रो में क्या है वैल्यू 9, करेक्ट। एंड दैट्स हाउ आपने कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स पता कर लिए एंड मैगी का कोड वर्ड आपने निकाल लिया, दैट इज 131779। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो अब हमारे पास और एक क्वेश्चन है कि इफ ब्यूटीफुल इज कोडेड एज 57304128 एंड रबर इज कोडेड एज 905579, देन व्हाट इज कोड फॉर टेयर। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो भी लेटर्स है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी नंबर्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ब्यूटीफुल इज अ 9 लेटर वर्ड, ओके, एंड यहाँ पे 9 नंबर्स भी हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में। सो हर एक लेटर का जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है उसको लिख लिया मैंने यहाँ पे फॉर ब्यूटीफुल एज वेल एज फॉर रबर। अब क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट कि इनमें क्या सीक्वेंस बन रहा है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक लेटर के लिए एक नंबर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, टी के लिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा नंबर दिया हुआ है। तो टी के लिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, क्योंकि हमको टेयर का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए टी के लिए कौन सा नंबर है 4 है, तो हमने टी के कॉरेस्पॉन्डिंग में 4 लिख दिया। ई की बात करें अगर, तो ई के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा नंबर है देखते हैं 7। ब्यूटीफुल में भी 7 ही है, रबर में भी 7 ही है, मतलब ई के लिए कोड 7 ही है। सो ई विल बी रिप्लेस्ड विथ 7। अब ए की बात करें, देखें ए में ए का जो कोड है दैट इज 3, सो हेंस ए विल बी रिप्लेस्ड विथ 3। एंड फाइनली आर, हम देख सकते हैं कि रबर में 2 बार आर आ रहा है और दोनों बार आर के लिए 9 ही दिया हुआ है, दैट मीन्स आर का कोड वर्ड है 9 एंड दैट्स हाउ टेयर का कोड वर्ड हमें मिल गया 4739। सो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको पिछले जो वर्ड्स हैं उनके कोड देखने पड़ते हैं। इधर फाइंड द सीक्वेंस और फाइंड द कोड, कि डायरेक्टली आपको कोड दिया हुआ है वही आपको अभी नेक्स्ट लेटर के लिए या फिर नेक्स्ट वर्ड के लिए यूज करना है। आइए बढ़ते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ ऑफ टाइप 4 ओनली। अब यहाँ पे मैंने सिंस मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है अभी आगे, तो मैंने A to Z जो भी मेरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनका नॉर्मल 1 to 26 तो लिखा ही है नंबरिंग, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबरिंग। उसके अलावा मैंने उनका जस्ट रिवर्स में अपोजिट नंबर, सपोज जैसे कि अगर हम स्टार्ट से काउंट करना चालू करें तो A को 1 मिलता है, लेकिन अगर हम Z से काउंट, जैसे कि हम A से काउंट करना चालू कर रहे हैं तो A को 1 मिलेगा, लेकिन हम Z से अगर काउंट करना चालू कर रहे हैं
तो उस हिसाब से ए को 26 मिलेगा, करेक्ट। तो कंसिडर कीजिए कि हम Z से काउंट करना चालू कर रहे हैं, तो A को 26, B को 25, C को 24 एंड सो ऑन। तो Z को मिलेगा 1 नंबर, करेक्ट। तो सिंस ये यूज होने वाला है अभी, तो इसीलिए मैंने इसकी बात की। तो आइए समझते हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको रेफर करेंगे अभी। तो यहाँ पे पूछा है इफ राम इज कोडेड एज 4 एंड श्याम इज कोडेड एज 6 देन व्हाट इज द कोड फॉर करण। तो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। यहाँ पे R के लिए R कॉरेस्पॉन्ड्स टू I। अगर आप यहाँ पे टेबल देखेंगे तो R के बाजू में देखिए क्या है, R के बाजू में I है या फिर I के बाजू में R है, कुछ भी कहें आप। तो R के बाजू में I है, तो I के लिए कोड क्या है 9, तो R के लिए कोड हो जाएगा 9। तो R के बाजू में I, तो I के लिए कोड 9। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, ओके। नेक्स्ट A के लिए कोड क्या है देखते हैं। देखिए फर्स्ट टेबल में देखिए, फर्स्ट का जो फर्स्ट रो है उसमें A के लिए Z है एंड Z का कोड क्या है 26, ओके। सो वी गॉट कि A के लिए Z एंड Z के लिए 26। अब M के लिए क्या है देखते हैं। जो भी आपका टेबल है, सेकंड टेबल, उसके थर्ड रो में आ जाइए। सो M के लिए N है और N के लिए 14 है, तो M बिलोंग्स टू N एंड N बिलोंग्स टू 14। अब मेरे पास सारे के सारे नंबर्स मिल गए जो भी रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है। तो R के लिए 9, A के लिए 26, M के लिए 14। नाउ विल ऐड अप ऑल दी नंबर्स, 9 + 26 + 14 एंड विल गेट आंसर 49। नाउ लेट्स ऐड 4 + 9। अब हमको क्या करना है, तब तक ऐड करना है जब तक हमको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो 4 + 9 हमें मिलेगा 13, अगेन अ 2 डिजिट नंबर, सो ऐड इट। 1 + 3 यू विल गेट 4। एंड आप देख सकते हैं कि राम के लिए कोड 4 ही था, मतलब जो भी हम अजम्पशन लेके चल रहे थे कि R के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा अपोजिट लेटर आता है, जस्ट तो जैसा कि हमने टेबल बनाया था उसके अकॉर्डिंग, हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग हमारा राम का कोड करेक्ट आ रहा है। मतलब यही सीक्वेंस है जो हमको फॉलो करना है। इसीलिए सबसे पहले वर्ड के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा सीक्वेंस यूज हो रहा है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं मुझसे कि आपने अपोजिट वर्ड ही क्यों लिया या फिर यही टेक्निक क्यों ली, आपने डायरेक्टली R का वैल्यू क्यों नहीं लिखा। तो वो भी ट्राई किया था, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको दोनों चीज़ें स्टार्टिंग में वेरीफाई करने की, तो हमेशा छोटे वर्ड से वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन मैंने पहले ही कर लिया था, इसके वजह से मैंने वापस अब दूसरा वाला टेक्निक अपनाया, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा लेटर आता है, जस्ट अपोजिट लेटर, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो यस दैट्स हाउ राम का कोड 4 है। अब श्याम का कोड की बात करते हैं। तो यहाँ पे S जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में H लेटर है। अगर आप टेबल खोल के रखें तो बहुत अच्छी बात है, टेबल खोल के रखिए, देखिए वहाँ पे S के लिए H है, करेक्ट, S के लिए H है एंड H का कोड है 8, हेंस यहाँ पे 8 आ जाएगा। सिमिलरली H के लिए S है, देखिए यहाँ पे चेंज होते हैं कोड वर्ड्स, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर H की बात हो रही है तो H के लिए S देखिए एंड S का जो कोड वर्ड है वो लिखिए। H वाला रो एंड S वाला रो आर नॉट दी सेम, दे आर डिफरेंट, ओके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। देन Y के लिए B, तो B का कोड वर्ड है 2, A के लिए Z का है 26, M के लिए N एंड N का है 14। नाउ जितने भी नंबर्स हमको मिले हैं वी हैव टू ऐड देम। So 8 + 19 + 2 + 26 + 14, we have got a 2-digit number again, so we need to add them. 6 + 9 is equal to 15, again a 2-digit number, hence 1 + 5 is equal to 6, okay, and hence we have got the code word for Shyam, that is 6, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे code word for Shyam is 6। अब आगे बढ़ते हैं and we need to find using the same sequence code for Karan। तो अगर हम यहाँ पे देखें K के कॉरेस्पॉन्डिंग में, आप टेबल देखिएगा, सो K के कॉरेस्पॉन्डिंग में P है, सो P का कोड वर्ड इज 16, A के कॉरेस्पॉन्डिंग में Z है, Z का कोड वर्ड इज 26, R के कॉरेस्पॉन्डिंग में I है, I का कोड वर्ड इज 9, A के कॉरेस्पॉन्डिंग में Z है, Z का कोड वर्ड इज 26, N के कॉरेस्पॉन्डिंग में M है एंड M का कोड वर्ड इज 13। अब सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर दूंगी, आई विल गेट 90,
90. अब 9 plus 0 will give you 9 only, hence a single digit number. Therefore code for Karan is 9. So that's how you need to solve coding based on numbers, या फिर टाइप 4 प्रॉब्लम्स आपको ऐसे सॉल्व करने हैं. तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.